बिल्कुल नहीं है, बस रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स है, वो है गैस कंपनियां। इनफैक्ट गेल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 8% का स्पाइक इस स्टॉक में, और इसको फॉलो कर रहे हैं बाकी प्लेयर्स इस सेक्टर के। आप महानगर गैस देखेंगे तो आधा % ऊपर, आईजीएल में भी हम देख रहे हैं आधे % तक की तेजी बनती दिखाई दी है, लेकिन गेल आज फ्रंट रनर है। हालांकि हम बात करेंगे आईजीएल की। ऑफ कोर्स सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी जो काफ़ी अग्रसर रही है, और ध्यान रहे कि 25 साल पूरे कर रही है ये कंपनी, तो आगे का सफ़र कैसा रहेगा और ख़ास तौर से 2024 का साल इनके लिए कैसा रहेगा, उसी पर बात करने के लिए आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस के डायरेक्टर कमर्शियल पवन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन जी, स्वागत है आपका। पहले तो ढेरों बधाई, 25 साल इज़ अ बिग अचीवमेंट, क्वार्टर सेंचुरी सर, कंग्रेचुलेशंस ऑन द सेम। धन्यवाद हर्षिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो एक बेमिसाल पारी रही है, क्योंकि एक ऐसे मार्केट में जहां पर प्राइमरीली पेट्रोल डीजल की ही सबसे ज़्यादा चर्चा होती थी, आईजीएल जैसी कंपनी आई, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आपने एक अच्छा खासा नाम कमाया है, काफ़ी तगड़ा मार्केट शेयर भी है। अब अगले 25 सालों के लिए जब पूरी दुनिया में बातचीत हो रही है कि फॉसिल फ्यूल से दूर हटना है, कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी, क्या तैयारी रहने वाली है? देखिए, पहले तो जैसे बोलते हैं कि एलएनजी एक ट्रांजिशन फ्यूल है, पहले तो हम उसकी बात करते हैं कि हमारे अभी ग्रोथ प्लान्स क्या हैं कुछ आने वाले कुछ समय के लिए। हमारे पास बहुत सारे नए जियोग्राफिकल एरियाज हैं जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी के साथ ले कर रहे हैं, और जो ये क्षेत्र सब इस तरह के क्षेत्र हैं जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। यदि हम एनसीआर की बात करें तो नोएडा गाजियाबाद तो है ही, इसके अलावा हापुड़ में हम अपना नेटवर्क लगा रहे हैं। हापुड़ है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, ये वेस्टर्न यूपी का पार्ट हो गया, और ईस्टर्न यूपी में कानपुर देहात, देन फतेहपुर, देन हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और महोबा। तो ये इस तरह के क्षेत्र हैं जो नए वॉल्यूम हमारे यहाँ ऐड करेंगे, और हमारे काफी तेजी से हम यहाँ पर नेटवर्क डाल रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में पाली, अजमेर और राजसमंद, यहाँ पर भी हमारा नेटवर्क तेजी से डाला जा रहा है, और हरियाणा में पार्ट गुड़गांव, रेवाड़ी, करनाल और कैथल। तो हमें काफी उम्मीद है कि सीएनजी के वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ेंगे इन क्षेत्रों से, क्योंकि यहाँ पे अभी गैस उपलब्ध नहीं है। जैसे इकोसिस्टम हमने डेवलप करना शुरू हुआ है, गैस की सेल बहुत तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ, इनफैक्ट पेट्रोल डीजल के सामने तो ये प्रेफर्ड फ्यूल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए रहा ही है, और वहां से जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिक की तरफ, उस पर मैं बाद में आऊंगी। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में जो ये एरियाज लैंडमार्क किए हुए हैं जहां पर आप अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहेंगे, कुछ नए मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं, रफली किस तरह के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पर पवन जी? ये हमारा हर साल 1.5 से 2,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इन क्षेत्रों में, सीएनजी और पीएनजी नेटवर्क डेवलप करने के लिए। और इसके साथ साथ हम जो लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्ट है उसको एलएनजी पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम काफी एलएनजी स्टेशन लगाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या एलएनजी की डिस्पेंसिंग की व्यवस्था नहीं है। अभी हमने पहला एलएनजी स्टेशन अजमेर में कमीशन किया, तो जैसे ही फ्यूलिंग स्टेशन आएंगे तो वी आर होपफुल के एलएनजी की गाड़ियां भी आना शुरू होंगी, क्योंकि भारत में अभी एलएनजी गाड़ियां बननी शुरू हो गई हैं, और काफी जो ओईएम्स हैं वो एलएनजी की गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। तो लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्ट से जो डीजल है उसका कन्वर्जन होगा, क्योंकि इसमें फायदा बहुत है करने में। काफी कंपनियां जो अपना ईएसजी स्कोर सुधारने में लगी हुई हैं, और क्योंकि इसमें पोल्यूशन बहुत कम है, आपके जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, एनओएक्स, एसॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका उत्सर्जन बहुत कम होता है। तो इससे करीब 60 से 70% जो ईएसजी स्कोर में वैसे ही सुधार आएगा। तो हम टारगेट करेंगे जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, जो लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, कि उनकी पूरी फ्लीट को लॉन्ग हॉल को एलएनजी पर लेके आए। तो हम बड़े एग्रेसिव हैं और हम बड़े ही होपफुल हैं कि जो ग्रोथ प्लान्स हमारे काम आए करेंगे। चलिए पवन जी, मेरी तरफ से भी आपको पहले तो शुभकामनाएं। दिल्ली स्टूडियो से वीरेंद्र बोल रहा हूँ। कुछ नीतिगत फैसले हिस्टोरिकली हमेशा ऐसे रहे हैं जिसने आईजीएल, उसके ग्रोथ प्लान्स, उसके प्रोडक्ट, उसकी प्राइसिंग को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इस बार दिल्ली की जो ईवी पॉलिसी है और इसका जो इम्पैक्ट होगा, एक बड़ा मार्केट है दिल्ली एनसीआर सर आपका, आप कैसे दिखते हैं? वो आपकी जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस थे
मतलब ये जो निवेशक आपको सुन रहे हैं आज इस 25 साल के मुकाम पे, ये बताइएगा कि जब हमारे व्यूअर्स ने सुना, जब मैंने सुना, जब हमने सुना, तो हमको लगा कि भाई आपके लिए ये बहुत विकट स्थिति है। आप कैसे देखते हैं उस इम्पैक्ट को, और आपके जो प्रीवियस प्रोजेक्शंस थे ग्रोथ के, वो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उससे? एक तो ये जो इम्पैक्ट है 2030 तक है, तो अभी करीब 6 साल हैं 2030 आने में, मतलब ग्रेजुअल है। और हमारा अभी भी जो हम कन्वर्जन रेट देख रहे हैं, जो सीएनजी की गाड़ियां ऐड हो रही हैं, करीब 16 से 17 हजार वाहन प्रति मंथ नए हमारे जीएज में ऐड हो रहे हैं। तो जो लॉस इनसे होगा उससे ज्यादा ग्रोथ हमारी उधर होने वाली है। इसके अलावा जो मेजर जितने भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सब नए नए सीएनजी वेरिएंट लेकर आ रहे हैं। अभी तो इवन ट्रैक्टर भी सीएनजी का आना शुरू हो गया है। तो यदि ट्रैक्टर कन्वर्जन सफल रहता है तो हमें उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्र, खासकर जो एनसीआर के, जहां पर अभी ट्रैक्टर की लाइफ 10 साल है और सीएनजी का आने के बाद में 15 साल हो जाएगी, तो काफी जो इधर से वॉल्यूम लॉस होगा उससे बहुत ज्यादा वॉल्यूम हमें उधर से आएगा। अभी इवन मोटरसाइकिल भी कोई शायद बजाज लॉन्च करने वाले हैं सीएनजी की। तो जो ओईएम्स हैं उनके जो प्लान्स हैं काफी एग्रेसिव हैं, वो काफी होपफुल है। और सीएनजी का एडॉप्शन कस्टमर्स का अभी भी काफी ज्यादा है, क्योंकि कोरोना में थोड़ा जो ग्रोथ था कम हुआ था नई गाड़ियों का, लेकिन अभी एकदम सही हो गया है। 16-17 हजार गाड़ियां प्रति माह नई सीएनजी की आ रही हैं हमारे क्षेत्र में। अच्छा सर, मैं आपसे पूछूं कि अगले 2 वर्षों में आपका कैपेक्स कैसा रहेगा, और देखिए जितने क्लाइंट्स आपके अगर आप देखें रिटेल में, और वो थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करिएगा अगले 2 सालों के लिए, या फिर हाँ इनफैक्ट 24-25 के लिए। इस वर्ष हम करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा करीब 2000 करोड़ रुपए का कैपेक्स है। ओके। हमारा प्लान है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी हाईवेज हैं, जितनी सड़कें हैं, जितनी मेजर विलेज रोड्स हैं, सबको कवर करके ऑनलाइन गैस स्टेशन लगाए हम, क्योंकि ऑनलाइन गैस स्टेशन में कैपेक्स थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन ऑपरेटिंग कैश जो कॉस्ट है वो कम है। इसके साथ साथ हम जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, जैसे उत्तराखंड रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यूपी रोड, देन राजस्थान, इनके साथ भी हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग हॉल को ये सीएनजी या एलएनजी पे कन्वर्ट करें। इवन उत्तराखंड में तो 300 बसें सीएनजी की ऑलरेडी आ गई हैं, प्लस राजस्थान में भी हमारी बात चल रही है। तो हमें उम्मीद है कि जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन है वो सीएनजी पर जल्दी ही शिफ्ट होगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, ये जो वीरू भी आपसे पूछ रहे थे कि दिल्ली सरकार जहां पर वो ईवी ट्रांजिशन की बात कर रही है, जिस तरह का रोड मैप सरकार ने लगाया हुआ है, क्या आप भी ईवी साइड पर कुछ इन्वेस्ट करना चाहेंगे अपने आप को हेज करने के लिए, स्पेशली ऑटोमोटिव साइड पर? देखिए, हम तो एक एनर्जी कंपनी मानते हैं अपने आप को। जिस फॉर्म में एनर्जी बिकेगी हम उस फॉर्म में जाएंगे। हम ऑलरेडी ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगा रहे हैं, और हम बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस भी लगा रहे हैं। तो एनर्जी जिस भी फॉर्म में बिकेगी उसमें हम रहेंगे हमेशा। 2024 के लिए क्या कुछ आप हमें आउटलुक दे पाएंगे? ये 25 सालों का ऑफ कोर्स कंपनी काफी ट्रांजिशन करेगी, जैसे जैसे ऑफ कोर्स इंडस्ट्री की डिमांड और ग्राहकों की डिमांड होगी, लेकिन 2024 के लिए क्या रोड मैप है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स और मार्जिन्स जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी शायद तैयारी हो रही होगी इस समय? पवन जी, जैसा आप पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि हर साल हम 1 मिलियन वॉल्यूम ऐड करेंगे। अभी मार्च में हमारी जो क्लोजिंग होगी 9 मिलियन पर डे पर होगी। उससे अगले साल 10 वो पहुंचाने का हमारा प्रयास है। तो उसी हिसाब से हमारे कैपेक्स प्लान्स हैं, उसी हिसाब से हम इंफ्रा ले कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस मोर आपको और आपकी पूरी आईजीएल के परिवार को, 25 साल जो आप लोग पूरे कर रहे हैं। विश यू गुड लक सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आईजीएल